आज एग्जाम्पल्स का दिन था, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किए, उसे कंक्लूड करने दीजिए एक वीक में, उसके बाद सारा चीज करेंगे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, 1 तारीख से 11th ऑफलाइन नया बैच चालू हो रहा है। जिनके पास भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त वगैरह हो उनको बता दे, 1 जुलाई से ऑफलाइन 11 का बैच शुरू हो रहा है। 15 तारीख से टारगेट का ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है, ठीक है। जिनके पास भी फ्रेंड सर्कल से हो उन तक ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। शुरू में कम बच्चे जहां पर है उनको ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे, जैसा रिस्पॉन्स रहे वैसा फिर और बैचेज को बुलाएंगे। शुरू में जिनका बैच साइज बहुत छोटा है, कम है, उनका होगा, ठीक है। पहले ऑफलाइन आने दीजिए, उसके बाद करेंगे कि कहां से होगा। चलिए अब शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन जो देना था वो हमने दे दिया। अब देखिए 2/x + x का पावर 10 है। हमें इसका 4th टर्म चाहिए। 4th टर्म चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं, एक हम निकाल के दिखाते हैं। ये है 3 + 1, इसका मतलब r की जगह कितना होगा, r की जगह 3 होगा, तो 10c3 2/x का पावर 10 - 3 दैट इज 7 into x का पावर 3। ये हो गया 10 into 9 into 8 by 1 into 2 into 3, 2 का पावर 7, x का पावर 7, x³। तो यहां देख सकते हैं 3 से ये कट गया, 2 से ये कट गया, तो 2 का पावर 9 into 10 बाई x का पावर 4। तो क्या आपको लगता है कि आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं? एक मिनट आवाज का करते हैं। क्या आपको लगता है कि आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं? बाइनोमियल में कोई भी टर्म आप निकाल सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगा? ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। a³ - 2/a² होल का पावर 7 हमें 4th टर्म फ्रॉम एंड चाहिए। चलिए बताइए तो 4th टर्म फ्रॉम एंड क्या होगा? आपको करने के लिए दिए बाबू, करके देखिए। इसका 4th टर्म एंड से निकालना है।
जेईई मेन में हर साल एक क्वेश्चन यहां से है। सेवेंटी कुमार का आया है। और किसी को देखते हैं। आंसर में 3s नहीं मल्टीप्लाई किए हैं। AQ/2 माइनस 2/a² होल का पावर 7। अरे वो मल्टीप्लाई जो है वो चलता है, वो आंसर के फॉर्मेट पे डिपेंड करता है रिसर्व। ठीक है, 2 का पावर 9 आपको पता नहीं है कि कितना होता है। आर्या का भी 70 आ रहा है। देखिए इंड से जब था तो हमने क्या कहा था, आप इधर से देखिए, इसको a और इसको x कर दीजिए, बस इतना ही कहे थे। मनीष का, प्रियांशु का, सबका 70 आ रहा है। तो 7c3 इसको लिखेंगे 3 + 1, मतलब r का वैल्यू हो गया 3 इंटू -2/a² का पावर 7 - 3 इंटू AQ/2 का पावर 3। अब इसे जस्ट सॉल्व करना है। 7c3 कितना, 7 6 5 1 2 3, ये है पावर 4 माइनस का पावर 11 प्लस हुआ 2 का पावर 4 एंड a² का पावर 4 a8 क्यूब, मतलब ये 9 हो गया एंड ये 2 क्यूब। ओके, तो अभी कितना देगा, 6 6 गोज अवे, ये कट गया, यहां पर 2 है, 5 2 10 सो 70, और ये कट गया 78। क्या किसी को दिक्कत है, वीडियो नहीं आ रहा? क्या किसी को नहीं वीडियो आ रहा? अंजलि को वीडियो नहीं आ रहा? और किसी को प्रॉब्लम है वीडियो में? आ रहा है, ठीक है। तो इंड वाला आप लोग समझ गए है ना, इंड वाला आप लोग को हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डिजाइन की ओर चलते हैं। नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, इसके एक्सपेंशंस में नंबर ऑफ टर्म्स हमने क्या किए थे, n+1, नंबर ऑफ टर्म्स थे n+1। ओके, 1 - 2x² प्लस x का पावर 4 होल का पावर 15। यहां नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स चाहिए, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स चाहिए, मतलब कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स होंगे, कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स होंगे। इसको कैसे बनाते हैं, देखिए ये अगर कोई फॉर्मूला है तो करेंगे 1 - x² का होल स्क्वायर है, ये लिख सकते हैं 1 - x² का पावर 30। अब ये बाइनोमियल है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास n+1 दैट इज 30। क्या आपको समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया, बोलिए।
नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स, अगर बाइनोमियल है तो n+1, बाइनोमियल है तो n+1। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, 1 - 3x + 3x² - x³ होल का पावर 33, इसमें नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स कैसे होंगे? हंड्रेड सही जवाब। क्या सबको समझ में आया 100 कैसे आया? क्या किसी को डाउट है 100 कैसे आ रहा? समझ रहे हैं? ये एक्चुअली में होल क्यूब है, और यहां से आ गया 99 + 1 विल बी 100। हाँ सही है। एक बच्चे का डाउट था कि अगर ये होल स्क्वायर नहीं होता तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते? तो बस इतना ही आपको हम बता दें कि मल्टीनोमियल थ्योरम भी पढ़ना है। मल्टीनोमियल थ्योरम, दो से ज्यादा वाला के लिए मल्टीनोमियल थ्योरम आएगा, ठीक है? दो से ज्यादा वाले के लिए मल्टीनोमियल थ्योरम आएगा, इंतजार कीजिए उसका। और फिलहाल अभी हम लोग बाइनोमियल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, इसको हर एंगल से बाइनोमियल को सीख लेंगे पहले। यहां से ये हो गया कि अगर परफेक्ट पावर्स तक चला जाए तो डिफरेंट टर्म्स हम बड़े आराम से बता सकते हैं, है ना? ठीक है, हमने क्या कहा, 1b कभी हमको बाइनोमियल कंक्लूड करने दीजिए, ठीक है कुमुद? तब तक आपको जितना भी सिखाए हुए हैं वो सारा बनाते रहिए। अभी हमको बाइनोमियल शुरू किए हैं, इसको कंप्लीट करने दीजिए। चलिए, एक आता है इवन टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स। वो क्या चीज है उसको देखिए। सबसे पहले हम इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स के बारे में जानेंगे। इवन टर्म्स जो बोलते हैं हम लोग, वो सीधा है सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सो ऑन। ऑड टर्म्स जब हम बात करें तो इसका मतलब T1 फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक है? अब देखिए, a + x का पावर n को अगर हम एक्सपैंड करें nc0 an प्लस nc1 an-1 x प्लस nc2 an-2x² प्लस nc3 an-3x³ एंड सो ऑन, ठीक है? एंड a - x का पावर n क्या होगा? जब इस x का पावर इस x का पावर ऑड होगा तो माइनस का ऑड पावर क्या होता है? माइनस का ऑड पावर क्या होगा? निगेटिव होगा। माइनस का ऑड पावर निगेटिव होगा, तो वहां पर माइनस साइन जनरेट होगा। nc0 an माइनस nc1 an-1x ऑड पावर प्लस nc2 an-2x² इवन पावर में प्लस माइनस nc3 an-3x³
एंड सो ऑन। अब हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। हम कुछ करें इससे पहले बताना चाहते हैं, इसे हम फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, इसे सेकंड टर्म बोल रहे हैं, ये थर्ड टर्म है, काउंटिंग के हिसाब से देख लीजिए, ये फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। चलिए आपसे एक छोटा सा सवाल, अगर हमें इवन टर्म्स का समेशन चाहिए, इवन टर्म्स का समेशन चाहिए, तो इवन टर्म्स कौन हुए? इवन टर्म्स T2 T4। T2 लाने के लिए अगर सब्ट्रैक्ट करे a प्लस x का पावर n माइनस a माइनस x का पावर n, अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दैट केस ये एग्जैक्टली सेम है, कैंसल आउट होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन के 2 टाइम्स nc1 an माइनस 1 x, ये कैंसिल आउट हो गया, ये फिर से एडिशन में आया nc3 an माइनस 3 x क्यूब एंड सो। तो क्या ये नहीं है सम ऑफ इवन टर्म्स? ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, सेकंड टर्म फोर्थ टर्म इन सब का समेशन आया है, तो इवन टर्म का समेशन ये, तो ये है आपका इवन टर्म्स। और ये 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, फिर यहां जो बचा ब्रैकेट, यही है सम ऑफ इवन टर्म्स। इसी प्रकार से अगर हम दोनों को सिंपली ऐड करते, इन दोनों को सिंपली ऐड करते तो क्या होता? सेकंड टर्म कट जाता और फर्स्ट टर्म रह जाता, थर्ड टर्म रहता, फोर्थ टर्म कटता। तो अगर हम ऐड करते a प्लस x का पावर n प्लस a माइनस x का पावर n ऐड करेंगे तो ये वाला रहेगा nc0an, ये कैंसिल, ये रहेगा nc2an माइनस 2x स्क्वायर, और ये आपका फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म कौन सा है? ऑड टर्म्स, 2 टाइम्स सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो सम ऑफ इवन टर्म्स, सम ऑफ ऑड टर्म्स क्या आपसे निकल पाएगा? बोलिए, इवन टर्म्स ऑड टर्म का कहानी समझ में आया? अरे नहीं करेंगे रे, जब तक आप लोग कहिएगा नहीं कि डन 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 डन, तब तक नहीं रेज करेंगे, टेंशन नहीं लीजिए। लेकिन हाँ, सीखने की पूरी कोशिश कीजिए, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में सीखिए, आराम से सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। हम रिस्क लेके ही ऑफलाइन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक बार में हम सबको नहीं बुला सकते, मजबूरी समझिए, धीरे धीरे हम करने की कोशिश करेंगे। नीलू, ठीक है, देखिए नीलू, a प्लस एक्स वाला हमने कल भी बाई एक्सपेंशन सिखाया था, आज नया क्या किए? प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स कर दिए, तो यहां माइनस एक्स का पावर 1 रहेगा तो वो माइनस में है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में, माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस में रह गया, यही बस किए हैं। स्थिति को थोड़ा सा और नॉर्मल होने दीजिए, आप लोग का भी कुछ दिन में करेंगे ही। शुरुआत 11 से करना चाहते हैं, उसमें हमारे पास बहुत ही कम बच्चे हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि उतने बच्चों में कुछ नहीं होना चाहिए, बवाल मचना चाहिए।
हो गया। चलिए एक क्वेश्चंस देते हैं आपको हम, उससे बना के बताइएगा। वन प्लस √2⁻7 माइनस 1 माइनस √2⁻7 बताइए कितना होगा। 1 प्लस √2⁻7 माइनस 1 माइनस √2⁻7 कितना होगा बताइए। ट्वेंटी 28 नहीं नीलू, फिर से बनाइए। नहीं पीयूष, जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। शिवम, अभिमन्यु जल्दी कैलकुलेशन मारिए। दीपक क्या कर रहे हैं? (338√2) नहीं विजय, एक मिनट, हम क्या किए, माइनस दिए हैं। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो माइनस दिए हैं तो √2 में रहेगा। अच्छा √2 में रहेगा, हाँ तो यही शायद आएगा। ठीक है देखते हैं फिर। ये हो गया। देखिए बहुत आसान काम है। सबसे पहले दो टर्म लिख लीजिए आप। सिर्फ दो टर्म हम लिखने को कह रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं लिखने को कह रहे हैं। ठीक है सिर्फ दो टर्म लिखिए आप, आपको आइडिया लग जाएगा कौन रहेगा कौन कटेगा। सिर्फ दो टर्म लिखिए, ओनली 2 टर्म्स, इतने से पता चल जाएगा कि कौन कटेगा कौन बचेगा। तो यहां क्लियर है 7C0 दोनों से कट जाएगा, तो ये वाला बचेगा। अब इसको बचा लेना है, तो 2 टाइम्स 7C1√2 प्लस 7C3√2³ प्लस 7C5√2⁵ प्लस 7C7
रूट 2 का पावर 7। अब इसको सॉल्व करना है। 7/1 रूट 2, 7 6 5 1 2 3 2 रूट 2, 7 6 5 4 3 1 2 3 4 5 4 रूट 2, ये 1 होगा, 8 रूट 2। सिंप्लीफिकेशंस 6 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 7 रूट 2 प्लस 10 10 से 70 70 रूट 2। यहां पर 7 में 14 14 चौको 56 प्लस 8 रूट 2। अब देखिए कितना होगा 8 6 14 64 64 और 7 कितना हो गया 73। क्या कैलकुलेशन सब सही हुआ है? थर्ड वाला लाइन गलत काटे हैं। ये 3 लिखा गया यहाँ पर, तो 7 या 21 21 चौक 84 हो जाएगा। तो ये हो गया 92 92 एंड 7 92 एंड 7 हो गया 99 169, ये 338 हो गया। चलिए सही था विजय आपका। हाँ चलिए, तो इस तरह के आप काम कर लेंगे। इवन टर्म्स और टर्म्स वाले क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, क्या लगता है? इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। चलिए हम पूछ ही लेते हैं, पूछा गया है, क्या बोल रहे हैं, हम पूछ ही लेते हैं आपसे, है ना? पूछ ही लेते हैं। रिपीट नीलू, देखिए पहला 2 टर्म लिख दिए, पहला 2 टर्म लिख दिए। अब ये साइन डिसाइड करेगा कि पहला कटेगा या दूसरा कटेगा। ये माइनस है तो दोनों में सेम साइन वाला कटेगा, दोनों में सेम साइन वाला कट गया और अपोजिट साइन बच गया। तो हमें मालूम हो गया 1 3 5 7 ये सब बचेगा, उसको लिख दिए डायरेक्टली। अगर ये प्लस होता ना नीलू, अगर ये प्लस होता तो सेम साइन वाला रहता और अपोजिट साइन वाला कट जाता। इन दैट केस 0 2 4 6 मेरे पास आता। तो एक छोटा सा सवाल है आपसे, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 101 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 101, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितने होंगे?
51 सही है। 51 ऐसे भी देखिए इस इकलौते का नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n+1। 101 + 1 क्या होता है 102, विच इज इवन नंबर। इवन नंबर है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवन नंबर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इवन टर्म्स एंड नंबर ऑफ ऑड टर्म्स दोनों बराबर होंगे, दोनों 51 होंगे। इसलिए यहाँ प्लस पूछा जाए या माइनस पूछा जाए, अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो सीधा आधा आधा बढ़ जाए। 51 करेक्ट है, 51 करेक्ट है। चलिए अब हम आपको एक दूसरा चीज सिखाते हैं। ये है इन एक्सपेंशन, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स होने चाहिए। पहले क्वेश्चन बढ़िया से देख लीजिए। 8th रूट ऑफ 5 + 6th रूट ऑफ 2 होल का पावर 100, इसका जब एक्सपेंशन करेंगे, एक्सपैंड करेंगे तो इरेशनल टर्म्स कितने आएंगे, ये हमारा सवाल था। इरेशनल टर्म्स कितने आएंगे ये हमारा सवाल था। नहीं शशांक 51 + 51 नहीं होगा, ये होता 2 टाइम्स, बीच में प्लस था ना, बीच में क्या था, बीच में माइनस दिए थे। अगर बीच में माइनस दिए थे तो 101c 1 वाला आएगा √x² - 1 + 101c3 x, दोनों का डिफरेंस 98, ये वाला रहेगा। अगर बीच में माइनस था तो प्लस था, ओके प्लस था तो ये 0 वाला रहेगा। ठीक है, तो 0 2 4 करते हुए 100 तक पहुंचेगा। ये 51 टर्म्स ही हुए थे, 51 टर्म्स ही हुए थे टोटल। हाँ, तो यहां पर हम सिखाना क्या चाह रहे हैं वो सीखिए, कैसे इसे बनाएंगे। एक्सपैंड करके तो नहीं बनाएंगे, ये तो पता। तो फिर कैसे बनाते हैं ऐसे प्रश्न को, जनरल टर्म पहले लिखेंगे। ओके इसका जनरल टर्म TR+1 = 100CR, इसको लिखेंगे 5 का पावर 1/8 होल का पावर 100 - R इंटू ये है 2 का पावर 1/6 होल का पावर R। ओके अब देखिए क्या हुआ, = 100CR। एक बार सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 5 का पावर 100 - R/8 इंटू 2 का पावर R/6। इरेशनल टर्म्स तो लगभग सारे हैं, इरेशनल टर्म लगभग सारे हैं, तो हमें इरेशनल नहीं रेशनल ढूंढना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि TR+1 एक रेशनल नंबर हो, इसके लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे पास R होल नंबर है, R <= 100 है। R 0 से 100 कल ही बताए थे, 0 से 1। इरेशनल लॉस कब होगा, जब ये पावर इंटीजर्स होगा।
r/6 इंटीजर हो, इसके कारण r 6 का मल्टीपल होगा। ये भी आपका इंटीजर होना चाहिए। 100 माइनस r/8 इंटीजर्स हो, इसके लिए 100 माइनस r 8 का मल्टीपल होगा। अब इतना रेस्ट्रिक्शन आपके पास है, दिमाग है, यूज करना है, इतने ही रेस्ट्रिक्शन आपके पास है, इनको यूज करते हुए आर को ढूंढ निकालना। तो आर का वैल्यू शुरू करते हैं। एक और चीज बता दे, बहुत मेहनत आपको नहीं करना है, फर्स्ट वाला आप ढूंढ निकालिए, बाकी हम बता देंगे। बाकी कैसे बताएंगे? जो भी आप दिखाई देते रहेगा वो एलसीएम पे दिखाई देगा। किसके एलसीएम पे दिखाई देगा? डिनोमिनेटर के एलसीएम पे दिखाई देगा। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 6 7 8, ये है 24। हमेशा 24 के फासले पे दिखाई देते रहेगा। स्टार्टिंग कौन करेगा वो देखिए। आर का वैल्यू 6 का मल्टीपल यहां शुरू करते हैं, आर का वैल्यू 0, ये तो ठीक है। क्या r बराबर 0 पे ये डिवाइड करेगा? r बराबर 0 पे ये 8 का मल्टीपल होगा? नहीं। देन 6 लेंगे तो 94 क्या 8 का मल्टीपल है? नो। 12 लेंगे, 12 देंगे, 88 क्या 8 का मल्टीपल है? यस 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 यस, 88 8 का मल्टीपल है, और उस समय r कितना है? 12, r है 12। ये हमारा स्टार्टिंग है, शुरुआती मिला 12 पे, जबकि हमने पुट तो और भी किए, 0 पुट किए, 6 पुट किए, 12 पुट किए। 0 6 12 कहां से लाए हैं? यहां से लाए। 0 6 12 करते करते यहां पर पहली बार मिल गया। अब जो मिला इसके बाद और आगे वाला इस एलसीएम पर आते जाएगा। तो 24 यहां ऐड कीजिए 36, फिर 24 ऐड कीजिए 60, फिर 24 ऐड कीजिए 84, फिर 24 ऐड कीजिए 108। तो क्या 108 होगा? नहीं, आर का वैल्यू 100 के आगे नहीं जा सकता। सो दिस विल नॉट। तो हमारे पास ये 4 ही है जो रेशनल टर्म्स देने वाले हैं। यही रेशनल टर्म्स देंगे, बाकी नहीं देगा। तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे टोटल माइनस रेशनल टर्म्स। नहीं, तो टोटल कितना है? पावर है 100, तो टोटल होंगे 101, एंड रेशनल टर्म है 4, तो ये देगा 97। क्या आपको समझ में आया? इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। हम आपसे यहीं पे पूछेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, यहीं पर आपसे हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब एक और चीज है मेरे दिमाग में चला अभी, जस्ट हम बताना चाहेंगे आपको। अगर ये पावर छोटा है, अगर ये पावर छोटा है, तब तो एलसीएम के फासले पे लिख लिख के हम देख लेंगे कि कहां तक जाएगा, और उसको गिन लेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। अगर ये पावर बहुत बड़ा नंबर दिया होता, अगर पावर बहुत बड़ा नंबर दिया होता, इन दैट केस लिख के तो नहीं कर सकते, तो फिर क्या उपाय होता? अब उस पे चलते।
अगर पावर बहुत ज्यादा होता है ना, पावर बहुत ज्यादा होता तो क्या करते, पावर वेरी लार्ज, इन दैट केस रेशनल ढूंढने के लिए इस पावर को एचसीएम से डिवाइड मार देंगे, पावर को एलसीएम से डिवाइड कर देंगे और निकालेंगे ZIA। तो ये है 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। GIF क्या होता है, या तो इंटीजर है तो वही, इंटीजर है तो वही, इंटीजर नहीं है तो जस्ट पहले वाला इंटीजर। तो ये इंटीजर्स नहीं है, इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर 4 हो जाएगा। तो ये 4 तो पक्का आ गया। अब हमें देखना है स्टार्टिंग और एंडिंग, ये जरूर चेक करिएगा, यहीं पे लोग फंसते हैं। सिर्फ इतने से आप आंसर मत बता दीजिएगा, ये आपको पता चल चुका है कि आंसर 4 या 5 है, या तो 4 होगा या 5 होगा, इससे कम नहीं होगा। जितना GIF आएगा उससे कम नहीं होगा आंसर, या तो इतना रहेगा या +1 होगा, यही आंसर होगा आपका। रेशनल टर्म्स का संख्या है। तो स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग निकाल लिएगा, स्टार्टिंग निकालने का सब कुछ प्रोसीजर सेम है, स्टार्टिंग निकालने का सब कुछ प्रोसीजर सेम है। वो 12 से स्टार्ट हुआ। अब ये AP है, ये फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म AP कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब आप लास्ट टर्म निकालिए, कौन सा लास्ट टर्म है, 4th टर्म, सीधा T4 A + 3D, 12 + 3 × 24, 12 + 72 84। इसको निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगला टर्म जब लेंगे, अगला टर्म जब लेंगे तो वो इसको क्रॉस कर जाएगा। 100 भी रहे ना तब भी ले लेना, 100 भी रहे तो ले लेना है, 100 से आगे जाता रहेगा तो नहीं लेना, इतना ही करना। क्या आपको समझ में आया? किसी को भी पूछना है तो बोलिए, क्योंकि हमारा सवाल अब यहीं पर आने वाला है। प्रियांशु को वंस अगेन है। हमने कहा कि जब पावर्स छोटे होंगे उस समय पहला टर्म इस लॉजिक से निकाल लेंगे और एलसीएम कितना है इसके बदौलत आगे बढ़ बढ़ के देख लेंगे कि कौन कौन सा टर्म कितने टर्म्स आए। 4 टर्म था, देखना आसान था, लेकिन पावर बहुत बड़ा नंबर देगा, पावर बहुत बड़ा नंबर देगा और रेशनल टर्म का संख्या 50, 1000 ये सब होते रहे, 100 होते रहे, तो 100 टर्म लिखे नहीं जाते, 100 टर्म लिखे नहीं जाते, उसको प्रोसीजर से लाया जाता है, किसी मैकेनिज्म से लाया जाता है। तो वही मैकेनिज्म कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है मैकेनिज्म। आपको पावर को डिनोमिनेटर के LCM, डिनोमिनेटर के LCM से डिवाइड देना है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इतना रेशनल टर्म पक्का रहेगा, इतना रेशनल टर्म पक्का रहेगा। अगर हुआ ज्यादा हुआ तो सिर्फ एक ज्यादा, तो वो एक ज्यादा है या नहीं है, बहुत आसान काम है। स्टार्टिंग टर्म देख लीजिए, आप स्टार्टिंग टर्म देख लीजिए, इतना तो पक्का था ही। आप T5 निकाल लीजिए, T5 100 या उससे कम है T5 तो 5 टर्म होंगे, नहीं है 100 से ज्यादा आ गया T5 तो मतलब 5 टर्म नहीं होना है, 4 ही टर्म रह गया, एक्स्ट्रा टर्म नहीं आने वाला। ठीक है पीयूष, पीयूष ठीक है? इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस हम दे रहे हैं
समय दे के इसको सीखिए बाबू। हर कंसेप्ट आसान होता है, सारे कंसेप्ट आसान होते हैं अगर आप सीखे तो। एलसीएम के ऊपर वाला लॉजिक फिर से देखना बता दीजिए। एलसीएम देखिए आ गया 6 8 24, ठीक है नीलू। आपने आर का इनिशियल वैल्यू ट्रैक आउट कर लिया कि शुरुआती वैल्यूज, आर का शुरुआती वैल्यू जब 12 होगा उस समय ये सारा लॉजिक रन कर रहा है, इसलिए स्टार्टिंग 12 होगा। जब नंबर ऑफ टर्म कम है तो एपी को लिखना आसान है। आप एपी लिख के सिंपली लिख के देख सकते हैं कि 100 क्रॉस ना करे तो कितने टर्म्स। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाए तो हम लिख के नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली हम nth टर्म पे वार करेंगे। तो nth टर्म के लिए n तो मालूम होना चाहिए, कुछ अंदाजा तो होना चाहिए, कुछ वे होना चाहिए कि कैसे करें। तो वही अंदाजा, वही तरीका है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पावर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको जो आया है उसमें 1 इंक्रीज करके टर्म्स एपी का निकालिए। अगर वो टर्म पावर या उससे कम आया तो एक टर्म इंक्रीजेज है, अगर वो इस पावर से ज्यादा आ गया है तो आपको यही वाला बच जाएगा। अब नोट सब लोग कर चुके हैं, अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं ना, नहीं तो यही बोलते रह जाएंगे। अब आपको प्रैक्टिस करने को हम दे रहे हैं। थ्री का पावर 1/5 प्लस 2 का पावर 1/3 होल का पावर 6, इसमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। चलिए अब आप लोग बनाइए। 3 का पावर 1/5 प्लस 2 का पावर 1/3 होल का पावर 600, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बताइए।
अंकुश को 40 आया। ठीक है, और देखते हैं। मुग्धा को भी 40, अजय को 40, सबका 40 आ रहा है। हम्म 40 सबका आ रहा है। देखते हैं क्या रियली में 40 होगा। हमारा प्रोसीजर कहता है कि पहले जनरल टर्म लिखेंगे 600 CR 3 का पावर 1/5 का पावर 600 माइनस R इंटू 2 का पावर 1/3 पावर R। इसको फिर से लिखेंगे। आर्या को 41 आया है। 600 CR 3 का पावर 600 माइनस R बाई 5 2 का पावर R/3। तो अगर हमारा TR+1 को रेशनल करवाना है, विजय को भी 40 बनाया है, इन दैट केस R 0 से 600 होना चाहिए, R 3 का मल्टीपल होना चाहिए एंड 600 माइनस R 5 का मल्टीपल होना चाहिए। जहां तक एलसीएम की बात है, डिनोमिनेटर 3 और 5 है, तो एलसीएम 3 5 का 15। तो आर कितना होगा रेशनल के लिए? स्टार्टिंग देखना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग आर का वैल्यू 0 लेंगे, तो ए 0 पे 0 देंगे, तो क्या ये 5 का मल्टीपल होगा? 600। क्या 5 का मल्टीपल होता है? यस यस हो गया। तो स्टार्ट ही 0 से हुआ है ना, इसका मतलब आगे तो 15 30 ये सब चलते जाए। तो एक ही बार कौन सा टर्म तक पहुंचने का उम्मीद है वो निकालना है। तो 600 को एलसीएम 15 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया? 15 चौको 60। इंटीजर रहने पे एज इट इज निकलता है, इंटीजर रहने पे एज इट इज निकलता है। हमने कहा था एक टर्म बढ़ा के आप लीजिए ही, ठीक है। T41 सीधा मारिए, तो AP का 41 टर्म A प्लस 40D होगा। यस, तो A हमारा कितना है? 0 है स्टार्टिंग टर्म, और D है 50। ये इसके बराबर है, मतलब आएगा, ये चलेगा, ये चलेगा। एक टर्म आ चुका है, ठीक है। सो हम कहेंगे टोटल 41 रेशनल टर्म्स, टोटल 41 रेशनल टर्म्स। अंजलि का भी सही है। क्या सबको समझ में आया? टोटल 41 रेशनल टर्म कैसे हुए? हम इसी का बात कर रहे थे कि एक आपका ज्यादा रह सकता है, एक आपका ज्यादा रह सकता है। एक और चीज सुनिए, एक और चीज सुनिए जो आपसे हो सकता है, भैया कहेंगे जो आपसे हो सकता है। अगर ये पावर छोटा रहा, अगर ये पावर छोटा रहा, तो ऑफ कोर्स रेशनल टर्म का संख्या बहुत कम होगा, उंगली पे काउंटेबल होगा, 2 3 4 कुछ ऐसा ही होगा। इन दैट केस आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ रेशनल टर्म्स। क्या पूछेगा? सम ऑफ रेशनल टर्म्स। तो आर का वैल्यू पुट कर करके आप रेशनल टर्म सब निकालिए और उनको ऐड कर लीजिएगा, हो जाएगा ना काम आपसे।
ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। तो अब इसके बाद हम एक्स के पावर का कोफिशिएंट निकालना सिखाएंगे। चलिए, हो गया नोट? ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन को रफ्तार देने के लिए हम पास्कल ट्रायंगल से भेंट करवा देते हैं आपको, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका तेज होगा। हम वहां पर उतना दूर तक ही चलेंगे पास्कल ट्रायंगल में जितना अक्सर आपको सामने आते रहेगा, दिखाई देते रहेगा। पास्कल ट्रायंगल, व्हाट इज दिस? 1C0 जिसका वैल्यू 1C1 इसका वैल्यू भी 1, 2C0 इसका वैल्यू 1, 2C1 इसका वैल्यू 2, 2C2 इसका वैल्यू 1, 3C0 इसका वैल्यू 1, 3C1 इसका वैल्यू 3, 3C2 इसका वैल्यू 3, 3C3 इसका वैल्यू 1, 4C0 1, 4C1 4, 4C2 6, 4C3 4, 4C4 1, 5C0 1, 5C1 5, 5C2 10, 5C3 10, 5C4 5, 5C5 1। एक और कर देते हैं, 6C0 1, 6C1 6, 6C2 15, 6C3 20, 6C4 15, 6C5 6, 6C6 1। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर को याद है इसलिए इतना सारा लिख दिया। नहीं, एक तरीका है, वही तो आपको सिखाना है हमें। उसी के लिए तो पास्कल ट्रायंगल से भेंट करवाएं कि क्या तरीका है भाई। तो तरीका ये है
ये सारे वन देख लीजिए, ये सारे वन है, ये सारे वन है, ये सारे वन है, ये सारे वन है। बीच वाला हमेशा देखिए बीच में लिखे गए हैं, इनके समेशन से आया है 1 + 1 2, इनके समेशन से आया 1 + 2 3, 2 + 1 3, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 5 15, 5 + 1 6, and this process goes on, this process goes on। आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे अगर आपके मेमोरी में भी रह जाए ये 6 तक का सारा एनसीआर का वैल्यू अगर आपके दिमाग में है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होता है। इनका वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इनका वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एनसीआर दे, इसके अलावा कोई भी एनसीआर दे, कभी भी याद नहीं करना है, हमेशा निकालना है कैलकुलेशन से। पास्कल ट्रायंगल में कोई दिक्कत? क्या पास्कल ट्रायंगल पूरा समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए हो गया, ओके। अब हम लोग कोफिशिएंट वाला एक एग्जांपल लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 in expansions of ax² plus 1/dx का पावर 11। अगर ऐसा आपसे पूछा जाए तो प्रोसीजर्स जनरल टर्म निकालेंगे, 11CR a की जगह ax² नेट पावर 11 - r, अगला x की जगह 1/dx नेट पावर r। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए, 11CR सारे कांस्टेंट एक जगह, a का पावर 11 - r, b का पावर r, x एक साथ 2 × 11 - r, और ये नीचे से ऊपर जाएगा माइनस में,
अब आपको चाहिए x का पावर 7, तो ये 7 किसके बराबर होगा? इस पावर को 222 माइनस 2r माइनस r, ये इधर आया 3r, ये आपका 15 हो गया, r 5 हुआ। क्या ये होल नंबर है? अपने आप से सवाल पूछिए, क्या ये होल नंबर है? अगर होल नंबर है एंड इस 11 के बराबर या उससे कम है, इन दैट केस ये टर्म्स होंगे। तो हमारा ये 6th टर्म में आया है। R5 मतलब टर्म कौन सा होगा? छठा टर्म होगा। अगर हमारा बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछता, टर्म पूछता, तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछता तो हम जवाब कितना देते? R की जगह यहां पुट करेंगे 11C5। अगर सिंपल कोएफिशिएंट पूछेगा तो यहां पर देंगे 11C5 a का पावर 6 b का पावर 5। क्या समझ में आया आपको? ढेरों क्वेश्चंस या हम कहेंगे ज्यादातर क्वेश्चन जो बाइनोमियल थ्योरम से पूछा गया है वो इसी तरह का है कि इसका कोएफिशिएंट कितना होगा। प्रोसीजर वेरी सिंपल, जनरल टर्म निकालिए tr+1, ये एज इट इज, सारा कांस्टेंट टर्म निकाल लीजिए, a का पावर 11 माइनस r, डिवाइड में है b का पावर r, वेरिएबल x का पावर 2 इंटू 11 माइनस r, और ये है डिवाइड में तो ऊपर जाएगा माइनस में, दैट इज x का पावर माइनस r, एक साथ हो गया। ये क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 7 इन ax² प्लस 1 बाई bx होल का पावर 11। tr+1 फार्मूला है कुमोल 11cr इंटू a का पावर n माइनस r इंटू b x का पावर r। कल का क्लास अगर आप किए होंगे तो ये फार्मूला आपको ध्यान होगा, यहाँ कांस्टेंट टर्म अलग लिख दिए, वेरिएबल एक साथ कर दिए। अब x का पावर 7 इसमें है या नहीं है उसका हिसाब किताब लगाएं। उसके लिए पावर को इक्वेट किए हैं, पावर को इक्वेट किए हैं 7 और यहाँ पावर ये है, इसको सिंप्लीफाई किए, सॉल्व करने पे r हमको जो आया वो देखना है होल नंबर है तो होगा, अगर होल नंबर नहीं होता देन कहते हैं कोएफिशिएंट 0। अगर r होल नंबर नहीं होता, r होल नंबर नहीं होता, 0 से 11 के बीच में नहीं होता, तो हम सीधा कहते हैं टर्म डज नॉट एग्जिस्ट, कोएफिशिएंट इज 0। अब इसमें एक और चीज देखना है, कई बार कहता है फाइंड द टर्म कंटेनिंग x का पावर 7, तो वहां छठा टर्म होगा। कई बार कहता है फाइंड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग, ये हो जाएगा। तो तरह तरह से लैंग्वेज बना के पूछा गया, चूंकि बहुत बार पूछा है इसको। एक बार पूछा गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ऐसा टर्म जो x से इंडिपेंडेंट हो, तो यहां हमें क्या करना चाहिए? कोएफिशिएंट निकलेगा, जरूर निकलेगा x के पावर 0 का, x का पावर 0 बनता, लेकिन अगर x का पावर 0 हम करते हैं तो जैसे x का पावर 7 वैसे ही x का पावर 0, सेम तो जिस प्रोसीजर से हमारा ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया?
चलिए बढ़िया बात है, नोट कीजिए इसको। लास्ट क्वेश्चन तो यही है नीलू, इसके पहले क्या बताए थे? ब्लू पेन से बताए हैं कुमोद, ब्लू पेन से बताए हैं कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें पूछा जाता है तो एक्स दिखाई देते रहेगा, और दूसरा होता है कि ये सब कुछ नहीं दिखेगा, खाली लैंग्वेज 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 में लिखा है फाइंड द टर्म फ्री फ्रॉम एक्स, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अगर ये ना रहे, अगर ये ना रहे तो क्या ये टर्म एक्स से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। तो इसको ना रहे ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो रहेगा, पक्का रहेगा। तो ऐसा क्या करे कि ये रह के भी ना रहे, इसको जीरो मान दे। इस पूरे का वैल्यू 1 बना दिए, इस पूरे का वैल्यू 1 बना दिए एक्स के पावर 0 करके। वही कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0 से जवाब दीजिएगा। चलिए हो गया सबको, और कोई दिक्कत? चलिए बढ़िया बात है। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, उसको बनाकर दिखाइए। हैं उसको बनाकर दिखाइए। सुमित को रिपीट करना है, पूरा रिपीट करना है सुमित, या ब्लू वाला रिपीट करना है? ब्लू वाला। हम कह रहे हैं एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ऐसा टर्म निकालिए जिसमें वेरिएबल एक्स दिखाई ना दे। जबकि हम देख रहे हैं कि अगर हम जनरल टर्म लिखेंगे तो वेरिएबल एक्स हर हाल में रहेगा। तो ऐसा कौन सा टर्म होगा जो वेरिएबल एक्स नहीं रहेगा? तो हम आइडेंटिटी बनाने के लिए इसका वैल्यू 1 कर, इसका वैल्यू 1 कब होगा? जब एनीथिंग का पावर 0, एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। उसी कंसेप्ट को ध्यान दिए तो x के पावर 0, x के पावर 0 का कोफिशिएंट सिर्फ इतना होगा। ठीक है, x के पावर 0 का कोफिशिएंट सिर्फ इतना होगा, और ये वो टर्म है जिसमें x दिखाई नहीं दे रहा। समझे सुमित? चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं हम, आप लोग देखिएगा आपसे होता है नहीं होता है, जो भी प्रॉब्लम हो जैसा भी हो, कोशिश करने से ही समाधान होता है। वन प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 40 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर होल का पावर -5। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 कितना होगा? कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 20 कितना होगा ये बताना है आपको। 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का पावर 40, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/x स्क्वायर होल का पावर -5, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है। तो इसमें x के पावर 20 का
x⁻20 का नेट पावर बताना, कोफिशिएंट बताना है कितना होगा। चलिए कोशिश कीजिए। तो ये अब आपका टर्न है, बताइए। जीरो। अच्छा, $30C5 आर्या को आया है। आर्या को $30C5 आया है, कुमार को भी $30C5 आया है, और कुछ लोगों को 0 आया है। लेट्स सी क्या है इसमें। 30C25 भी आया है। ओके, क्या है ये? क्या ऐसा नहीं लगता इंटू एक्स इंटू 1/x इसको लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। इन दैट केस ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 का पावर -10। ये -10 यहां आ जाएगा, तो ये बचा 30, और यहां है x का पावर -10। ये बन गया x का पावर 10 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर का पावर 30। ठीक है, अब हम कुछ देर के लिए इसे ऐसे सोचे, एक्स स्क्वायर को t, अगर हम एक्स स्क्वायर को माने तो ये t का पावर 10 होगा, और ये बनेगा t का पावर 5 इंटू 1 प्लस t का पावर 30। ये हम ढूंढ रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ t का पावर 10 इसमें, तो t का पावर 5 तो पहले से मल्टीप्लाइड है,
टी का पावर 5 पहले से मल्टीप्लाइड है, तो अंदर से क्या बाहर निकलेगा? हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए टी का पावर 10, टी का पावर 10, ठीक है। बाहर में पहले से मौजूद है टी का पावर 5, तो अंदर से कितना आएगा? टी का पावर 5, ठीक है। That is coefficient of t का पावर 5 in 1 plus t का पावर 30, और ये बन गया अब वेरी सिंपल 30c5, that's it, 30c5। क्या समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? बोलिए, रिपीट करना है। अंजलि, सबसे पहले हमने क्या किया कि बहुत बड़ा सा जो तेल था, अगर सिंप्लीफाई हो सके तो करने की कोशिश की। थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर नजर आया, a प्लस b का होल स्क्वायर किए, एलसीएम किए, ये अलग अलग हो गया। बेस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ही बेस है तो पावर को एडजस्ट कर दिए 40 माइनस 10 30, और ये वाला नीचे ही रहने दिए। ये नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। हमारा ये 1 प्लस एक्स नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हमने सोचा शायद किसी को देखने में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन कर दिए, एक्स स्क्वायर को टी कर दिए और सब चीज को टी में कन्वर्ट कर दिए। एक्स स्क्वायर का पावर 10 है तो टी का पावर 10, एक्स स्क्वायर का पावर 5 है टी 5, ये टी। तो हमें टी का पावर 10 एक्चुअली में चाहिए, किसमें? इस पूरे में चाहिए टी का पावर 5, ठीक है अंजलि। टी का पावर 5 यहां पहले से है, तो यहां से टी का पावर 5 और अगर आ जाए, टी का पावर 5 और आ जाए इसमें, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें टी का पावर 5 चाहिए, इसका जनरल टर्म निकाल के हो जाएगा। क्या समझ में आया अंजलि बेटा? क्या समझ में आया? अब चलिए, और किसी को कोई दिक्कत? इस चैप्टर के क्वेश्चन इसी तरह के हैं बाबू, हाईफाई क्वेश्चन इस चैप्टर में नहीं आते, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है, और एक क्वेश्चन जेईई मेन में आता ही आता है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए इस चैप्टर पे और सीख लीजिए इसको। एक क्वेश्चन बहुत बड़े काम का है आपका, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।